अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी बेस यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट्स। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम इनके टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा कि कितने बेस यूनिट है और कितने ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। जिस तरह कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि बेस क्वांटिटीज़ कितनी है और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कितनी है। ठीक है, बेस क्वांटिटीज़ जो है वो 7 हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो है वो उस अनलिमिटेड है। मतलब कि जितनी भी बेस यूनिट्स बेस क्वांटिटीज़ के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ बचेंगी वो सारी की सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में मानी जाती हैं। ठीक है, तो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं तो उनके मुताबिक उनके यूनिट्स भी कितने होंगे जी, 7 ही होंगे। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आगे जितनी भी होंगी उनके भी अपने अपने कोई ना कोई यूनिट्स होंगे। लिहाजा यहाँ पर जो मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ वो आपके बुक के अंदर जो टेबल मौजूद है बेस यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट्स के या बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के, उनको यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी बेस क्वांटिटी का टेबल। ठीक है जी, टोटल मैंने आपके साथ जो शेयर की थी वो बताया था कि आपको के 7 बेस क्वांटिटीज है जिनके नाम मैंने यहाँ पर सीक्वेंस वाइज लिख दी है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है जी। अच्छा, अब सिंपल चीज है कि आपको आपके घर में आपके नाम से बुलाया जाता है, इसके अलावा आपका कोई ना कोई निकनेम भी होगा। ठीक है, इसी तरह इनके भी कुछ निकनेम्स हैं। वो जो निकनेम्स हैं उनको हम क्या कहते हैं जी, सिंबल्स। ठीक है, लेंथ का सिंबल क्या है, स्मॉल एल। मास का सिंबल स्मॉल एम। टाइम का सिंबल स्मॉल टी। टेम्परेचर का सिंबल कैपिटल टी। करंट का सिंबल कैपिटल आई। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का सिंबल कैपिटल एल और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल स्मॉल एल। ठीक है जी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कुछ यहाँ पर लफ्ज है जिनकी आपको समझ नहीं आएगी कि ये होते क्या हैं। जिस तरह की इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी बेसिक बच्चों कहते हैं कि शिद्दत को, ताकत को। ठीक है, लाइट की शिद्दत। मतलब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप कहीं पे रूम के अंदर लाइट है तो आप सीक्वेंस वाइज यानी कि आराम से रूटीन में आप रूम के अंदर आराम से देख सकते हो। लेकिन वही अगर आप ट्यूबलाइट या बल्ब की तरफ देखते हो तो आपकी आंखों के अंदर जो है वो रोशनी की शिद्दत बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप उसकी तरफ क्लियर नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट की शिद्दत क्या हो जाती है जी, ज्यादा। तो इसी शिद्दत को हम क्या कहते हैं जी इंग्लिश में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करवाया जाता है जी, कैपिटल एल से। नेक्स्ट चीज है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट कहते हैं जी मिकदार को। ठीक है, और सब्सटेंस किसको कहते हैं, आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ेंगे। सब्सटेंस कहते हैं किसी चीज को। ठीक है, यानी कि चीज की मिकदार। समझ आ गई जी बात की। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करवाया जाता है, स्मॉल एन से। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया था कि हर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करवाने के लिए हमें उनके यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। तो लिहाजा यहाँ पर हमने जो पढ़ी थी वो 7 बेस क्वांटिटीज थी, तो उनके यूनिट्स भी मैंने आपको 7 डिस्क्राइब कर दी हैं ताकि आज हम ब्रीफली इसको पढ़ सके। ठीक है, लेंथ का जो यूनिट है वो है जी मीटर और इसको रिप्रेजेंट किससे करवाया जाता है, स्मॉल एम से। मास का यूनिट है जी किलोग्राम और इसको किससे रिप्रेजेंट करवाया जाता है कैपिटल के और साथ स्मॉल जी यानी कि केजी, किलोग्राम। उसके बाद टाइम का यूनिट है जी सेकंड को रिप्रेजेंट करवाया जाता है स्मॉल एस से। टेम्परेचर का यूनिट है जी केल्विन को रिप्रेजेंट करवाया जाता है कैपिटल के से। और करंट का सिंबल है जी कैपिटल आई, उसका यूनिट है एम्पेयर और एम्पेयर का सिंबल आगे क्या है जी, कैपिटल ए। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैपिटल एल। ठीक है, और इसका जो यूनिट है वो है जी कैंडेला और कैंडेला को रिप्रेजेंट करवाया जाता है सी और डी से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल एन और इसका यूनिट है MOLE, मोल। और मोल के साथ साथ यानी कि ई को अगर आप कैंसिल कर दें तो बाकी बचेगा MOL, तो यही MOL आपका सिंबल है यूनिट का। ठीक हो गया जी। ये सारे यूनिट्स जो हैं ये आपके यूज होते हैं किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करवाने के लिए। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन अपनी तरफ से बताता चलूँ कि अगर कहीं पर लिखा था जी लेंथ, तो आप फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी के अंदर पूरा लेंथ आपको नहीं लिख पाओगे। ठीक है, या न्यूमेरिकल की जब फॉर्म में हम आ जाएंगे मैथमेटिकल फॉर्म में तो आप वहां पर पूरा लेंथ नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी जगह क्या लिखेंगे, स्मॉल एल। इसी तरह जब उसका आंसर निकलेगा या लेंथ के साथ उसका यूनिट लगाना होगा तो आप पूरा मीटर नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी जगह क्या लिखेंगे, स्मॉल एम। वैसे तो लिख सकते हैं आप, लेकिन ये है कि आपके यूनिट्स के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। ठीक है, तो आप लिहाजा क्या करेंगे, लेंथ का यूनिट क्या आएगा जी, मीटर। तो आप जो लेंथ लिखेंगे यानी कि जो भी वैल्यू होगी उसके साथ आप स्मॉल एम लगा देंगे, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि यहाँ पर इसका मकसद क्या है जी, मीटर, यानी कि ये लेंथ को डिस्क्राइब करना चाह रहा है। ठीक हो गया जी। वैसे तो आपको इंग्लिश की स्टेटमेंट में भी बताया जाएगा न्यूमेरिकल्स के अंदर, या वैसे डिस्क्रिप्शन दी जाएगी कि जी ये लेंथ की बात हो रही है या इसकी बात हो रही है। लेकिन अक्सर बच्चों की, जो मैंने पहले भी बताया था कि इंग्लिश को इतनी खास नहीं होती, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो लिहाजा अगर आप यूनिट्स याद कर लेते हैं तो आपकी वैल्यू के साथ जो यूनिट लगा होता है आपको उससे पता चल जाता है कि ये इस क्वांटिटी की बात हो रही है। तो लिहाजा आप लोगों ने बेटा ये अच्छे तरीके से जो है वो टेबल याद करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टेबल आ रहा है ये थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला है ड्राइव्ड क्वांटिटीज का टेबल।
अच्छा जी, हम लोगों ने सुना था कि बेस क्वांटिटीज जो है वो 7 है और जो ड्राइड क्वांटिटीज हैं वो उन्हीं बेस क्वांटिटीज से निकाली गई हैं। तो किस तरह निकाली गई है ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ फार्मूलाज मैं लिखूंगा जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हुए, लेकिन आप आगे जाके पढ़ लेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ समझाने के लिए वो फार्मूलाज मैं यूज करूंगा, ठीक है। आपने उसकी तरफ इतना गौर फिक्र या उसको बर्डन के तौर पे नहीं लेना। अगर कोई बच्चा उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बच्चा उसको तैयार कर सकता तो वो कर ले, ठीक है। अच्छा जी, हमने सुना था जी ड्राइव क्वांटिटीज निकाली गई हैं बेस क्वांटिटीज से, ठीक है। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं जी कि ये है कौन कौन सी। वैसे तो बाकी तमाम क्वांटिटीज ड्राइव्ड है, लेकिन जो बुक के अंदर रखी गई हैं वो यही है। स्पीड है, एक्सेलरेशन है, वॉल्यूम है, फोर्स है, प्रेशर है, डेंसिटी है और चार्ज है, ठीक है। स्पीड के बारे में आपने आम लफ्जों में सुना होगा, एक्सेलरेशन आपने आज तक नहीं सुना होगा, वॉल्यूम सुना होगा, फोर्स के बारे में भी सुना होगा, ठीक है। प्रेशर के बारे में भी सुना होगा, डेंसिटी भी आपने कुछ बच्चों ने सुना होगा, कुछ नहीं, और चार्ज में भी कुछ बच्चों ने सुना होगा और कुछ बच्चों ने नहीं, ठीक है। लिहाजा इनके ये सारी की सारी क्वांटिटीज होती हैं। इन्हीं क्वांटिटीज को आगे मैं डिस्क्राइब करूंगा कि ये किस तरह बेस क्वांटिटीज में से अखज की गई हैं। सबसे पहले इनके सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं। स्पीड का सिंबल है जी स्मॉल वी, एक्सेलरेशन का सिंबल है स्मॉल ए, उसके ऊपर एरो है, एरो आगे जाके आपको बताया जाएगा कि क्यों लगाया जाता है। वॉल्यूम है जी कैपिटल वी, फोर्स है जी कैपिटल एफ और ऊपर एरो, प्रेशर का जी कैपिटल पी, डेंसिटी का इसको कहते हैं जी रो, RHO रो, ठीक है जी। उसके बाद है जी चार्ज, चार्ज का सिंबल है जी कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू में भी यूज होता है। अगर एक चार्ज होगा तो एक स्मॉल क्यू, और अगर ज्यादा चार्जेस की बात होगी तो कैपिटल क्यू। अच्छा जी, आगे इनके भी कुछ ना कुछ यूनिट्स होंगे, क्योंकि क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। तो यूनिट इनके कौन सी है जी? स्पीड का यूनिट है जी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का जी मीटर पर सेकंड, वॉल्यूम का जी कैपिटल वी या क्यूबिक मीटर, फोर्स का यूनिट है जी न्यूटन, या न्यूटन को हम स्मॉल कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करवाते हैं, या केजी -2 से। उसके बाद है जी प्रेशर, प्रेशर का यूनिट है जी पास्कल, पास्कल कैपिटल पी और साथ स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करवाया जाता है। या इसके अलावा न्यूटन पर मीटर स्केयर यानी Nm की पावर कितनी है जी? -2। उसके बाद है जी डेंसिटी, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करवाया जाता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी कि किलोग्राम केजी आ गया, पर का मतलब होता है जी पावर लगी हुई है ऊपर माइनस में, ठीक है। पर क्यूबिक मीटर, मीटर का क्यूब, पर से मुराद माइनस आ गया, क्यूबिक मीटर से मुराद मीटर का क्यूब, m की पावर -3, m रेज़ टू पावर -3। उसके बाद है जी चार्ज, चार्ज का यूनिट है कूलम, कूलम को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंपल C से या एम्पियर सेकंड से, A एंड S, कैपिटल A एंड S, ठीक हो गया जी। ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बता दी वैसे बोलकर। अब मैं इसको अखज करवाता हूँ कि ये किस तरह निकाली गई है बेस क्वांटिटीज में से, ठीक हो गया जी। आ जाए, सबसे पहले हम बात करेंगे जी स्पीड की। स्पीड के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं V = S/T, ठीक है जी। यहाँ पर V फॉर है स्पीड, S फॉर है डिस्टेंस और T फॉर है टाइम, ठीक है। मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, स्पीड = डिस्टेंस ओवर टाइम। अच्छा जी, अब डिस्टेंस की जब बात आती है तो डिस्टेंस से मुराद होता है जी लेंथ, ठीक है। मतलब आप यहाँ से लेकर कहीं पर भी चले जाएं, वहां तक की जो जितनी लेंथ आप कवर कर लेंगे वो आप कहेंगे जी मैंने डिस्टेंस कवर किया है, जबकि होती वो बेसिक क्या है? लेंथ। और लेंथ का हमने अभी थोड़ी देर पहले यूनिट पढ़ा गया होता है जी मीटर, क्लियर हो गया। तो लिहाजा डिस्टेंस दूसरे अल्फाजों में क्या है जी? लेंथ। और टाइम, टाइम फॉर मतलब टाइम ही होता है, इसका यूनिट क्या होगा जी? सेकंड होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है जी? सेकंड, ठीक हो गया। मैं सिंबल्स के हिसाब से चल रहा हूँ, लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड, लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड। अब ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी? -1। तो ये स्पीड का यूनिट क्या आ गया जी? मीटर पर सेकंड, ये आ गया जी मीटर पर सेकंड, स्पीड का यूनिट। अब यहाँ पर देखें कि इसमें एक आ रहा है मीटर, और मीटर किस में आ रहा है जी? बेस क्वांटिटीज के टेबल में, ठीक है। साथ क्या आ रहा है? सेकंड, सेकंड भी किस में आ रहा है? बेस क्वांटिटी में। यानी कि कहने का मकसद क्या है कि ये मीटर और सेकंड दोनों बेस हैं, बेस यूनिट्स हैं, और इनकी क्वांटिटीज है लेंथ और टाइम, और लेंथ और टाइम भी बेसिक क्या है? बेस क्वांटिटीज। यानी कि ये क्वांटिटीज भी बेस हैं और यूनिट्स भी बेस हैं, और इन्हीं दो क्वांटिटीज और दो यूनिट से मिलके एक ये थर्ड क्वांटिटी बनी है स्पीड, जो कि क्या है? ड्राइव्ड। यानी कि हमें पता चल गया कि हमने दो क्वांटिटीज यूज की जो कि बेस थी, और थर्ड बनी कौन सी? ड्राइव्ड क्वांटिटी। यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटी किस में से बनती है? बेस में से, हमने जो पहले पढ़ा था, ठीक है, कि बेस क्वांटिटीज में से जो निकाली जाती है वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम बात करते हैं जी यहां से बात कर लेते हैं फोर्स की।
फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है जी F इज इक्वल टू ma, a फॉर है एक्सेलरेशन और m फॉर है मैस। ठीक है जी, मैस का यूनिट सिंपल क्या है जी, किलोग्राम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब आ गया जी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जी वेलोसिटी ओवर टाइम या स्पीड ओवर टाइम आप कह लें। ठीक है, ये आ गया केजी और स्पीड का यूनिट क्या है जी, मीटर पर सेकंड, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। ठीक है, इसको वैसे वेलोसिटी कहते हैं लेकिन आप स्पीड का यूनिट और वेलोसिटी का यूनिट सेम होता है, तो लिहाजा मैं यहाँ पर इसका यूनिट लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर स्पीड की जगह मैंने क्या लगा दिया, मीटर पर सेकंड, और नीचे था जी टाइम, टाइम का यूनिट भी क्या होता है, सेकंड। ये सेकंड की पावर है +1, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, -1, तो ये हो जाएगा केजी ms -1। एक ये वाला +1 ऊपर जाएगा तो ये भी -1। ठीक है, पावर्स आपस में क्या होगी, कंबाइन होगी। ये -1 और -1 कितना हो जाएगा, केजी ms -2, और इसी केजी ms -2 को हम देखें यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है कि फोर्स का यूनिट क्या है जी, केजी ms -2, और इसी को दूसरे अल्फाजों में हम क्या कहते हैं, न्यूटन। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ जी न्यूटन। ठीक हो गया, ये आ गया जी फोर्स का यूनिट। अब ये न्यूटन से पहले जो केजी ms -2 इसकी तरफ आते हैं। केजी से मुराद क्या है, यूनिट है। केजी किसका यूनिट है, देख लेते हैं पूरे टेबल के अंदर, ये लगा जी केजी, ये आ रहा है। केजी किसका यूनिट है, मैस का, यानी कि इसका दूसरा मतलब है किलोग्राम। केजी किसका यूनिट है जी, मैस का। दूसरी चीज क्या आ रही है, मीटर। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है जी, सेकंड। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, यानी कि लेंथ, मैस और टाइम, ये तीनों चीजें यहाँ पर मिक्स हुई हैं। तीनों यूनिट्स है, लेंथ के भी, मैस का भी और टाइम का भी, ये तीनों यूनिट्स, यानी कि 3 यूनिट्स बेस वाले मिले। ये टेबल बेस का है, 3 यूनिट्स बेस वाले मिले, 3 क्वांटिटीज कौन सी मिली जी, बेस की, तो तभी जाकर ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी या कह लो कि उसका ड्राइव्ड यूनिट बना। समझ आ रही है बात की, यानी कि जब भी बेस क्वांटिटीज को आपस में कंबाइन किया तो जो नेक्स्ट क्वांटिटी निकली वो कौन सी निकली जी, ड्राइव्ड, या दूसरे अल्फाजों में कहते हो तो ड्राइव्ड क्वांटिटी से क्या बनी जी, बेस क्वांटिटी। तो मैंने यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दे दी फोर्स की। ठीक है, 3 क्वांटिटीज इसमें यूज हो रही हैं, मैस हो रही है, लेंथ और टाइम, ये तीनों मिलके क्या बना रही हैं जी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्लियर हो गया जी। तो इस तरीके से बाकी तमाम क्वांटिटीज जितनी भी हैं, इनके जब आप फॉर्मूलाज आगे याद करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा, या मैं बता दूंगा कि किस तरीके से ये बेस क्वांटिटीज में से निकली हैं। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा बच्चों को पढ़ा जी बेस क्वांटिटी का टेबल। ठीक है, जिसके अंदर हमने सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ी कि इसके यूनिट्स क्या हैं, यूनिट्स के सिंबल क्या हैं, और क्वांटिटीज के सिंबल्स क्या हैं, और किस तरह हम इसको न्यूमेरिकल के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, नाम नहीं लिखेंगे पूरा, बल्कि हम यूनिट का इस्तेमाल करेंगे वहां पे। दूसरी चीज की ड्राइव्ड क्वांटिटीज हमने पढ़ी। ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जो इन बेस में से निकाली गई थी, उनकी मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर भी दे दी। ठीक है जी, ये 2 एग्जांपल्स दी हैं। आगे जिस जिस तरह हम इनके फॉर्मूलास पढ़ते जाएंगे, साथ साथ हमें पता चलता जाएगा कि ये किस तरह बेस क्वांटिटीज में से निकाली गई हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको आज के लेक्चर की कोई समझ नहीं आई या कुछ पूछना हो आपने, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।